राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है उनमें से बिहारी के जो दोहे हैं, जो बिहारी सतसई से लिए गए हैं, आजकल हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने बिहारी के दोहों की व्याख्या की थी। आज भी इस कक्षा में हम जो बिहारी सतसई से जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उन्हीं की व्याख्या करेंगे। आज जिस दोहे की हम व्याख्या करने जा रहे हैं वो दोहा इस प्रकार से है। ये बिहारी सतसई से ही लिया गया है। दोहा इस तरह से है। बंधु भये का दीन की को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। ये बिहारी का दोहा है और ये सतसई से ही लिया गया है। अब इस दोहे की अगर हम व्याख्या करने जाते हैं तो सबसे पहले, यानी जब हम इसकी व्याख्या करने बैठेंगे तो हम सबसे पहले संकेताक्षर लिखेंगे और संकेताक्षर में हम ये लिख देंगे बंधु भये का दीन के, और उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद में बिरद कहाई, अंत में आप लिख देंगे बिरद कहाई। ये इस तरह से इसका संकेताक्षर हुआ। छात्रों, संकेताक्षर के बाद में हम लिखते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो इस दोहे में जो कठिन शब्द आपको लगते हैं उनके अर्थ आपको लिखने हैं। तो जैसे इसमें जो कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, जैसे यहां पर है बंधु। बंधु से तात्पर्य यहां पर सखा से है, यानी कि गरीब के, दुखी व्यक्ति के सखा। और इसके बाद में दीन का मतलब गरीब, फिर को यानी किसको, को यानी किसको, फिर इसके बाद में है टूठे टूठे यानी प्रफुल्लित होकर, बिरद यानी प्रशंसा या कीर्ति। यहां पर एक शब्द और है तार्यो, यानी किसका, किसको आपने भवसागर से पार किया, किसको संसार रूपी सागर से पार लगाया। ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हैं। यानी बंधु यानी सखा, और दीन यानी गरीब, और इसके बाद में आपने देखिए को यानी किसको, टूठे टूठे यानी प्रफुल्लित होकर, बिरद यानी प्रशंसा या कीर्ति। ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हैं। अब इसके संदर्भ की बात करें तो छात्रों, बिहारी का जो भी, जिस भी दोहे की आप व्याख्या करें उसमें संदर्भ में आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। प्रस्तुत दोहा या यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह लिखने के बाद में, यह तो हुआ इसका संदर्भ। अब इस दोहे का प्रसंग लिखना है। इस दोहे का प्रसंग लिखना है तो इस दोहे में बिहारी ईश्वर को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि प्रभु आप दीन बंधु हैं, यानी कि प्रभु के या ईश्वर के दीन बंधु होने की शिकायत कर रहे हैं यहां पर बिहारी अपने दोहे के माध्यम से। क्या आप दीन बंधु कहलाते हो? तो वो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि आप किस तरह के दीन बंधु हो, यानी कि आप किसके दीन बंधु बने। तो यहां पर बिहारी एक तरह से
ईश्वर से शिकायत करते हैं। वो ये कहते हैं कि बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई। बिहारी कहते हैं कि भगवान, हे ईश्वर, हे दीन बंधु, आप किस तरह से दीन बंधु कहलाते हो? बंधु भये का दीन के, कौन से गरीब के आप सखा बने हो? यानी किस गरीब के आप सखा बने हो, है ना? इसी तरह से आपने किसको भवसागर से पार कराया? को तार्यो रघुराई। बंधु भये का दीन के आप किसके लिए, किसके सखा बने? और को तार्यो रघुराई, आपने किसके तारणहार बने? आप किसके तारणहार बने? भवसागर से पार किसको किया है आपने? हे प्रभु, तुम तो वैसे ही प्रफुल्लित होकर टूटे टूटे फिरत हो। यानी तुम तो वैसे ही प्रफुल्लित होकर, टूटे टूटे यानी प्रफुल्लित होकर, तुम तो वैसे ही प्रफुल्लित होकर घूमते फिरते हो। टूटे टूटे फिरत हो यानी तुम तो वैसे ही प्रफुल्लित होकर घूमते हो, या झूठे बिरद कहाई, और आप अपनी झूठी प्रशंसा करवाते रहते हो। या हे प्रभु, तुम तो वैसे ही प्रफुल्लित होकर झूठी यश कीर्ति लेकर घूमते रहते हो। यहां पर इसका अर्थ यह हुआ, और अर्थात आपने मेरा उद्धार नहीं किया है। यहां पर बिहारी दूसरे तरीके से अपनी शिकायत कर रहा है। वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि आप बंधु भये का दीन के, आप किसके, कौन से गरीब के सखा बने? को तार्यो रघुराई, आपने किसका उद्धार किया? किसको भवसागर से पार लगाया? टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे यानी प्रफुल्लित होकर फिरते रहते हो। झूठे बिरद कहाई, और अपने झूठी यश कीर्ति लेकर के आप घूमते हो। तो यहां पर वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने मेरा तो उद्धार किया ही नहीं। बिहारी यहां ये कहते हैं कि आपने मेरा उद्धार नहीं किया, मैं दीन हूं, लेकिन कभी आप हमारे बंधु नहीं हुए, हमारे सखा नहीं हुए। इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी झूठी यश कीर्ति से प्रफुल्लित होकर घूमते हो। यहां पर बिहारी ने प्रभु से जो शिकायत की है, ईश्वर से जो शिकायत की है, वो इस रूप में की है कि आप दीन बंधु कहलाते हो। है? तो आपने कौन से दीन के आप बंधु बने? कौन से गरीब के आप बंधु बने? को तार्यो रघुराई, आपने किसका इस भवसागर से उद्धार किया है? टूटे टूटे फिरत हो, आप यूं ही मतलब प्रफुल्लित होकर फिरते हो। टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई, आप अपनी झूठी यश कीर्ति को लेकर के घूमते हो। यहां पर बिहारी ने ईश्वर से यह शिकायत की है। और विशेषता की दृष्टि से देखा जाए तो इस दोहे में आप ये कह सकते हैं कि इसमें वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। इस दोहे में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। छात्रों, बिहारी का जो अगला दोहा आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वो इस प्रकार से है। जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाए, आँखी लगी रहे, आंखें लागती नाही। यहां पर ये बिहारी का जो दोहा है, इसमें मतलब एक जो नायिका है वो उसकी दशा का वर्णन किया गया है कि वो वियोगावस्था में जब अपने प्रियतम को देखती है, उसका स्मरण करती है, उसकी आंखों के सामने जब अपना जो नायक है उसकी तस्वीर आती है तो सुध बुध खो बैठती है, उसे कुछ भी पता नहीं रहता है। यानी कि एक वियोगावस्था में एक नायिका की क्या स्थिति होती है, क्या दशा होती है। यानी कि वो अपने प्रियतम का स्मरण करती है। जब वो अपने प्रियतम का स्मरण करती है और उसकी आंखों के सामने जो अपने नायक की तस्वीरें आती हैं,
तो उसको नींद नहीं आती है, वो सुध-बुध खो बैठती है। उसी का वर्णन बिहारी ने इस दोहे में किया है। दोहा इस प्रकार से है, जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाए, आँखिनु आँखी लगी रहे, आंखें लागती नाही। यहां पर सबसे पहले हम संकेताक्षर लिखेंगे और संकेताक्षर में हम लिख देंगे जब जब वह सुधी, और उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, और अंत में आप लिख देंगे आंखें लागती नाही। ये तो हुआ इसका संकेताक्षर। अब छात्रों, इसके बाद में हम बात करेंगे इस दोहे के कठिन शब्द और उनके अर्थ की। तो यहां पर हम कठिन शब्द और उनके अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। यहां पर वह यानी वह या उसकी। वैसे यहां पर वह कौन? नायक। वह यानी वह या उसकी। सुधि यानी याद करना, उसको स्मरण करना। सुधि यानी याद करना। और यहां पर जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाए। और यहां पर जो दूसरी बार सुधि आ रहा है, तो यहां सुधि का तात्पर्य याददाश्त या सुध-बुध नहीं रहना। सुधि जाही यानी जो सुध-बुध होती है वो उसका चले जाना, सुध-बुध खो देना। आँखिनु आँखी लगी रहे, अर्थात नायक या प्रियतम की तस्वीर या स्मरण जब आंखों में आ जाता है या स्मरण किया जाता है। लागती यानी लगती, नाही यानी नहीं, अर्थात आंखों में नींद नहीं आती है। यहां पर ये कठिन शब्द और उनके अर्थ हैं। अब संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में वही आप लिख देंगे कि यह दोहा या प्रस्तुत दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। संदर्भ में आप यही लिखेंगे कि यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से अवतरित है। अब इस दोहे के प्रसंग की बात करें तो छात्रों, प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बिहारी ने उस नायिका की स्थिति या मनोदशा का वर्णन किया है जिसमें नायिका अपने प्रियतम का स्मरण कर सुध-बुध खो देती है। यानी कि इस दोहे में बिहारी ने नायिका की उस स्थिति या उस मनोदशा का वर्णन किया है, चित्रण किया है, जिसमें नायिका अपने प्रियतम का जब स्मरण करती है तो वह सुध-बुध खो देती है। ये इसके प्रसंग में आप लिख देंगे। और अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या इस तरह से आप कर सकते हैं कि जब जब वह सुधि कीजिए। बिहारी ने इस दोहे में उस स्थिति का चित्रण किया जब नायिका अपने प्रिय को याद करती है तो सब कुछ सुध-बुध खो बैठती है। ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए कवि ने यह लिखा है कि नायिका कहती है कि मैं जब जब उनकी सुधि लेती हूं, जब जब वह सुधि कीजिए, वह यानी उसकी या उनकी। मैं, नायिका कहती है कि जब जब वह सुधि कीजिए, जब जब मैं उनकी सुध लेती हूं, उनका स्मरण करती हूं, उनको याद करती हूं, तब तब सब सुध जाए। जब जब मैं नायक का स्मरण करती हूं, नायक को याद करती हूं, तब तब सब सुध जाए। तब तक मैं सुध-बुध खो बैठती हूं, तब तब मैं सुध-बुध खो बैठती हूं। यानी जब जब वह सुधि कीजिए, मैं नायक को याद करती हूं, उनका स्मरण करती हूं, जब जब वो याद आते हैं तब तब सब सुध जाए, तब तब मैं सुध-बुध खो बैठती हूं। आँखिनु आँखी लगी रहे, आँखिनु आँखी लगी रहे। जब आंखों में प्रियतम की
छवि का स्मरण हो आता है। आँखिनु आँखी लगी रहे, जब जब आंखों में प्रियतम की या नायक की छवि का स्मरण हो आता है, आंखें लागती नहीं, तब तब आंखों में नींद भी नहीं आती है। आंखों में आंखें नहीं लगना यानी आंखों में नींद नहीं आना। तो यहां पर जब जब वह सुधि कीजिए, नायिका कहती है कि जब जब नायक की सुध ली जाती है या लेती हूं या उनका स्मरण करती हूं, उनको याद करती हूं, तब तब सब सुधि जाएं, तब मैं सारी सुध बुध खो बैठती हूं। आँखिनु आँखी लगी रहे, जब आंखों में नायक की छवि का स्मरण हो आता है, आंखें लागती नाही, तो आंखें लगती नहीं है, अर्थात नींद नहीं आती है। ये नायिका की जो वियोगावस्था में जो 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 स्थिति है, उसका वर्णन बिहारी ने इस दोहे में किया है। अगर इस दोहे की विशेषता की बात करें तो जब आप व्याख्या करेंगे तो विशेषता में आप ये लिख सकते हैं कि इस दोहे में यमक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। इस दोहे में इस दोहे की विशेषता में आप लिखेंगे कि इस दोहे में यमक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग देखा जा सकता है। इस तरह से छात्रों इस दोहे की आप व्याख्या कर देंगे। छात्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और फिर जो बिहारी के जो शेष दोहे हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।